नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दोस्तों यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आगामी आने वाले 10 दिनों में देश भर में किस प्रकार का मौसम रहने की संभावना है और किन भागों पर जोरदार बारिश हो सकती है। देखिए, अब जो मौसम में कंडीशन देखने को मिलेगी उसमें यह है कि प्री मानसून की बारिश की एक्टिविटी आगामी दिनों में थोड़ी घटने होने की संभावना है। 17 अप्रैल के मौसम की बात करते हैं। मैदानी इलाकों पर क्या कुछ मौसम में चेंज होने की संभावना है। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी और उत्तरी इलाके, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, एनसीआर और उत्तर प्रदेश के समूचे भागों पर पूरी तरीके से आसमान बिल्कुल साफ नजर आ रहा है और दूर दूर तक बारिश की संभावना देखने को नहीं मिल रही है। इधर दोस्तों इसी प्रकार का मौसम पूर्वी भारत के इलाकों पर बन चुका है, यानी झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल और बिहार के सभी हिस्सों पर भी फिलहाल कोई बारिश की संभावना नहीं है। आगामी दिनों में थोड़ा सा तापमान में इजाफा होने की संभावना भारत के कई इलाकों पर बन सकती है। दक्षिण भारत के जो कोस्टल क्षेत्र हैं जैसे मुंबई, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, इन सभी इलाकों पर हल्की से लेकर मध्यम स्तर की बौछारें पड़ सकती हैं। लगातार दोस्तों कोस्टल रीजन जो है इन सभी भागों पर मौसम बिल्कुल सक्रिय होता नजर आ रहा है। चलिए आगे बात करते हैं 18 अप्रैल के मौसम की। 18 अप्रैल को दोस्तों उत्तर भारत के हिमालय पर्वतों से लेकर और जो मैदानी इलाके हैं इन सभी भागों पर क्या कुछ मौसम में चेंज होने की संभावना बन रही है। देखिए, 18 अप्रैल के दिन चाहे उत्तर प्रदेश का इलाका हो या फिर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के भाग हो, इन सभी इलाकों पर पूरी तरीके से मौसम बिल्कुल ड्राई नज़र आ रहा है। इधर हिमालय पर्वत के इलाके जैसे लेह लद्दाख से लेकर गिलगित बल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नैनीताल, पिथौरागढ़, देहरादून, ऋषिकेश, इन सभी भागों पर भी बारिश और बर्फबारी होने की संभावना नहीं है, क्योंकि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस था वो आगे की तरफ बढ़ चुका है। तो इसके कारण दोस्तों हिमालय पर्वतों से लेकर जो मैदानी भाग है इन सभी इलाकों पर मौसम साफ है और उत्तर पश्चिमी हवाएं तेजी से देखी जा रही हैं उत्तर और मध्य भारत के इलाकों पर। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के जो पूर्वी क्षेत्र है, टीकमगढ़ से लेकर छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, सिंगरौली, इन सभी भागों पर भी पूरी तरीके से मौसम बिल्कुल साफ है। 19 अप्रैल के मौसम की बात करते हैं। 19 अप्रैल को दोस्तों पहाड़ी क्षेत्रों पर एक स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहुंच चुका है और इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण दोस्तों मैदानी भागों पर भी 19 अप्रैल के दिन मौसम में परिवर्तन होने की संभावना है। यानी ये मैदानी इलाकों से लेकर उत्तर भारत के हिमालय पर्वतों के भागों को प्रभावित करेगा और जोरदार बारिश और बर्फबारी होने की संभावना पहाड़ी क्षेत्रों पर देखने को मिलेगी। जो सबसे ज़्यादा हैवी स्नोफॉल होने की संभावना है लेह लद्दाख से लेकर गिलगित बल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग, इन सभी भागों पर दोस्तों जोरदार बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। निचले पहाड़ी क्षेत्रों पर गरज चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है। मैदानी भागों पर भी बादलों की आवाजाही राजस्थान के उत्तरी पूर्वी इलाकों से लेकर हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के भागों पर पहुंचेंगे। देखने योग्य बात यह रहेगी कि कितनी एनर्जी इन बादलों में है जो ये उत्तर भारत के मैदानी भागों पर बारिश की एक्टिविटी दे सके। हालांकि कुछ ना कुछ एक्टिविटी मैदानी भागों पर भी हो सकती है और दोस्तों पूर्वी भारत के इलाकों पर पूरी तरीके से मौसम साफ है। 20 अप्रैल के मौसम की बात करते हैं। पूर्वी भारत के इलाकों से लेकर दक्षिण भारत और उत्तर भारत के इलाकों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। देखिए, एक तरफ तो पहाड़ी क्षेत्रों पर काफ़ी मजबूत वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण पूरी तरीके से मौसम में परिवर्तन हो चुका है और उत्तर भारत के मैदानी इलाकों पर भी गरज चमक के साथ भारी बारिश होने की उम्मीद है 20 अप्रैल के दिन। और दूसरी तरफ दोस्तों अगर हम पूर्वी भारत के इलाकों के मौसम की बात करें तो बिहार से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, इन सभी भागों पर तो पूरी तरीके से मौसम बिल्कुल ड्राई नज़र आ रहा है। लगातार उत्तर पश्चिमी हवाएं चलती रहेंगी और तापमान में भी इजाफा होने की संभावना है। हालांकि हीट वेव की कंडीशन फिलहाल तो उत्तर भारत और मध्य भारत और पूर्वी भारत के इलाकों पर देखने को नहीं मिल रही है। इसी के साथ वहीं दक्षिण भारत के मौसम की बात करें तो दक्षिण भारत के भागों पर भी दोस्तों काफ़ी मौसम बिल्कुल सक्रिय नज़र आ रहा है। केरल, कर्नाटक से लेकर बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, इन सभी इलाकों पर भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना गरज चमक के साथ देखी जा सकती है। हालांकि गुजरात से लेकर महाराष्ट्र के उत्तरी पूर्वी भागों पर मौसम बिल्कुल साफ है और कुछ भागों पर दोस्तों बादलों की आवाजाही के कारण हल्की बारिश होने की संभावना है। अब बात करते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश के जो उत्तरी क्षेत्र हैं भिंड, मुरैना, दतिया से लेकर श्योपुर, गुना, ग्वालियर, अशोकनगर, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, इन सभी भागों पर भी हल्की बारिश होने की संभावना है और कुछ भागों पर
तेज आंधी भी चल सकती है। सबसे ज़्यादा जो भारी बारिश की चेतावनी है वो राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी इलाकों पर मौसम काफ़ी सक्रिय नज़र आ रहा है। उदयपुर से लेकर डूंगरपुर, प्रतापगढ़, जालौर, जैसलमेर, बाड़मेर, सिरोही, उत्तरी राजस्थान के जयपुर, अजमेर, सीकर, अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, चूरू, गंगानगर, इन सभी भागों पर दोस्तों काफ़ी घने बादल नज़र आ रहे हैं, यानी मोटी परत वाले बादल रहेंगे। और दोस्तों इन बादलों से भारी बारिश की संभावना राजस्थान के भागों पर देखी जा सकती है। 21 अप्रैल के दिन जो जिस प्रकार से बारिश की संभावना राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के भागों पर देखी जा रही थी, वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी। सिर्फ हरियाणा, पंजाब और पहाड़ी क्षेत्रों पर बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के झज्जर, रोहतक, करनाल से लेकर महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, सिरसा, फतेहाबाद के भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश होने की संभावना है। और पंजाब के लुधियाना, जालंधर, बठिंडा, पठानकोट, अमृतसर, गुरदासपुर के भागों पर भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है, क्योंकि दोस्तों जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव है वो अब राजस्थान और हरियाणा या फिर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी पूर्वी इलाकों पर देखने को नहीं मिलेगा। सिर्फ हरियाणा के उत्तरी इलाके और पंजाब के ज़्यादातर इलाकों पर गरज चमक के साथ तेज बारिश होने की संभावना है। दूसरी तरफ जो मौसम में परिवर्तन देखने को मिल रहा है वो ये है कि मध्य भारत के भागों पर भी पूरी तरीके से मौसम बिल्कुल शुष्क नज़र आ रहा है। आगे बात करते हैं 22 अप्रैल के मौसम की। 22 अप्रैल को देश भर में कितना बदल सकता है मौसम और किन भागों पर भारी बारिश होने की संभावना है। देखिए, जो मजबूत वेस्टर्न डिस्टरबेंस आया था और दोस्तों उस वेस्टर्न डिस्टरबेंस ने उत्तर भारत के मैदानी इलाकों को प्रभावित कर रहा था, वो अब पूरी तरीके से पूर्व की दिशा की तरफ बढ़ जाएगा। तो इसके कारण ये है कि पहाड़ी भागों पर भी बारिश और बर्फबारी सिर्फ हल्की से लेकर मध्यम स्तर की हो सकती है, और मैदानी भागों पर तो दोस्तों बारिश की संभावना फिलहाल तो नहीं है। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी उत्तरी इलाके, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के सभी भागों पर पूरी तरीके से मौसम बिल्कुल ड्राई नज़र आ रहा है, यानी जो पहाड़ी क्षेत्रों पर बारिश और बर्फबारी देखी गई थी तो उसके कारण यह है कि मैदानी भागों पर तापमान में गिरावट की स्थिति बन सकती है। चलिए आगे बात करते हैं पूर्वी भारत के इलाकों की, क्या कुछ मौसम में बारिश की संभावना है। देखिए दोस्तों, पूर्वी भारत के एक बड़े इलाकों पर पूरी तरीके से मौसम बिल्कुल शुष्क नज़र आ रहा है। बिहार से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, इन सभी भागों पर फिलहाल तो मौसम साफ है, लेकिन रूल आउट नहीं कर सकते हैं। लगातार बंगाल की खाड़ी की आर्द्रता वाली हवाएं पूर्वी घाट के क्षेत्रों को प्रभावित कर सकती हैं, या फिर इन इलाकों पर थोड़ी देर के लिए आंधी तूफान भी आने की संभावना है, क्योंकि दोस्तों प्री मानसून का सीज़न चल रहा है और इस सीज़न में जब नमी की मात्रा भारत के इलाकों पर बढ़ती है तो उसके कारण काफ़ी मोटी परत वाले बादल बन जाते हैं। 23 अप्रैल के मौसम की बात करते हैं। 23 अप्रैल को दोस्तों दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत, मध्य भारत और पूर्वी भारत के इलाकों पर एक बार फिर से मौसम ने करवट ले ली है। यानी जिस प्रकार से पहले अनुमान था कि लगातार भारत के इलाकों पर नमी का प्रभाव बढ़ रहा है, एक तरफ तो दोस्तों पश्चिम की तरफ से अरब सागर की नमी वाली हवाएं गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश के भागों को प्रभावित कर रही हैं, और दोस्तों दूसरी तरफ ही बंगाल की खाड़ी की मजबूत नमी वाली हवाएं वेस्टर्न घाट से लेकर पूर्वी घाट के क्षेत्रों को प्रभावित करने में काफ़ी अहम भूमिका निभा रही हैं। यानी 23 अप्रैल के दिन बारिश की संभावना है बिहार से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, इन सभी इलाकों पर थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी के साथ झमाझम बारिश होने की संभावना एक बड़े क्षेत्रों पर देखने को मिल सकती है। और मध्य प्रदेश से लेकर और उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों पर भी हल्की से लेकर मध्यम बारिश होने की संभावना है, और दक्षिण भारत से लेकर पहाड़ी क्षेत्रों पर बारिश और बर्फबारी हो सकती है। मौसम की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।